आज हमारा द्वारका में दूसरा दिन है। आज हम द्वारका का पूरा टूर करेंगे। द्वारका में सभी होटलों में और लोग का द्वारका दर्शन के लिए बस निकलती है, जिसका किराया प्रति पर्सन 120 रुपया होता है। हम जिस होटल में ठहरे थे के वहाँ द्वारका दर्शन बस की फैसिलिटी थी, तो हमने एक दिन पहले उनके वहाँ टिकट बुक करवाई और अपनी सीट रिजर्व की। फिर हम दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और नाश्ता की। 7:30 बजे बस थी। हमारा पहला स्टेशन था रुक्मिणी मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रानी थी। यह मंदिर बाहरी तरफ से देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित है और गर्भगृह में रुक्मिणी माता की मुख्य छवि है। यह मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर दूर। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता ऋषि दुर्वासा को रात्रि भोजन पर लेने गए थे। रास्ते में माता रुक्मिणी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पाँव के अंगूठे से जमीन खोद के गंगा नदी का पानी निकाला और उन्हें पिलाया। उसमें ऋषि दुर्वासा को अपना अपमान लगा कि पहले मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग रहेगी और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पानी का दान भी किया जाता है। हमारा दूसरा स्टॉप नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान पर आता है। कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक बड़ा शिव भक्त था। वो एक दिन अपनी नौका लेकर समुद्र के मार्ग से कहीं जा रहा था, तब दारुक नामक राक्षस ने उस पर आक्रमण किया था। राक्षस ने सुप्रिय के साथ बाकी सभी लोगों को बंधक बनाया, परंतु सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए उसने उनकी भक्ति कारागृह में भी नहीं रुकी और वो साधना में लीन हो गए। जब इसकी सूचना राक्षस को हुई तो वो क्रोधित हुआ और उसे डांटने लगा और उस पर चिल्लाने लगा, पर उसे उसकी साधना में कोई असर नहीं हुआ। राक्षस ने उसे मारने के लिए आदेश दिया। तब भगवान शिव ने उसे कारागृह में दर्शन दिया, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन दिए और सुप्रिय को अपना पशुपतास्त्र अस्त्र दिया। राक्षसों का संहार किया। अंत में वह स्वयं शिवलोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार उस शिवलिंग को नागेश्वर नाम दिया गया। भूषण कुमार, जो टी सीरीज के मालिक थे, उन्होंने विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पर, जो है गोपी तालाब। गोपी तालाब की भी अपनी एक अलग कहानी है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारका जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी रानियों को सुरक्षित ले जाने के लिए श्री अर्जुन को बुलाया, लेकिन जब वे लोग जा रहे थे तब रास्ते में काबा कबीले के लोगों ने उनको रोक लिया। तब अर्जुन ने अपनी कांडी को चलाने का प्रयत्न किया, पर वह नहीं चली कि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन में अहंकार का आगमन हो गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने अहंकार तोड़ने के लिए यह किया था। सारी गोपियों ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, उन्हें याद किया। तब कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें यही मोक्ष देता हूँ, और तब से इस जगह का नाम गोपी तालाब रखा गया। गोपी तालाब के बाद हम गए भेट द्वारका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का घर कहा जाता है और द्वारका को उनका ऑफिस कहा जाता है, जहाँ वो काम करते थे। भेट द्वारका जाने के लिए हमें बाय बोर्ड जाना होता है। बाय बोर्ड जाने के लिए पर पर्सन 20 रुपये टिकट और आने जाने का 40 रुपया साथ में लेनी होती है। बोट में बैठे और 15 से 20 मिनट मुसाफरी की और भेट द्वारका पहुँच गए। हमारा सामान जमा करवाया और फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आए और फिर हमने रिटर्न टिकट पहले से ही ली हुई थी, इसलिए हम बोट में बैठे और वापस अपनी बस की ओर रवाना हुए। फिर हम दोपहर को वापस द्वारका आए। द्वारका आने के बाद हमने भोजन किया और थोड़ी देर रेस्ट किया। आगे क्या हुआ वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी द्वारका धाम यात्रा में।